हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं हिंदी हिंदी की सीटेट 2024 के लिए प्रैक्टिस पेपर की पैथोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर है आज का हमारा। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता। चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन हमारा समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है। ए ऑप्शन है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। बी ऑप्शन है, समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। सी ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने में योग्य बनाना। या 4डी ऑप्शन है हमारा, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है। नहीं भी देखना है इसमें, तो नहीं जो शिक्षक को नहीं करता है वो है हमारा सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। यानी कि हमें जो है बच्चे को कोई भी चीज रटवानी नहीं है, उसे सिर्फ समझानी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्ण जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बी ऑप्शन है हमारा, पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावित तरीका है। सी है, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। या फिर डी ऑप्शन है हमारा, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। देखते हैं हमारा चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा जो है ए ऑप्शन है सही, नई जानकारी को पूर्ण जानकारी से जोड़ना। ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्व है, जहाँ वह है वह, पूर्व है पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। ये ऑप्शन, सीखना उस वातावरण से में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। या बी ऑप्शन है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। इसमें नहीं आ गया तो वैसे ही गलत हो गया। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। या डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इसका ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए वाला, ए। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। यानी कि पूर्व सीखी गई स्थिति के आधार पर नई अनुक्रिया करता है, तो यह किससे अनुक्रिया करता है, यह किससे ऑप्शन से संबंधित है। ए है हमारा, सीखने का सादृश्यता का नियम। बी है हमारा, सीखने का प्रभाव का नियम। सी है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। या फिर इसका फोर्थ ऑप्शन है हमारा, सीखने का तत्परता नियम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सीख है, तो ये है हमारा बी ऑप्शन, सीखने का प्रभाव नियम। सीखने के प्रभाव के नियम के अनुसार उस पे जो है उस बच्चे पर पूर्व सीखे हुए का प्रभाव हुआ है, तभी तो वह पूर्व जैसी प्रक्रिया कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या है देखते हैं। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। या सी ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। डी ऑप्शन है, कक्षा में अधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। आंतरिक परीक्षा यानी कि पीरियोडिक टेस्ट
यानी कि मासिक टेस्ट, मतलब कक्षा में डेली जो टेस्ट होते हैं उन पर अधिक बल दिया जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो है हमारा ए ऑप्शन ठीक है। ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ए है शिक्षा समाजशास्त्र, बी सामाजिक दर्शन, सी मीडिया मनोविज्ञान, या फिर हमारा डी ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान। तो यह जो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, या फिर स्व अनुशासन, या अगला ऑप्शन है हमारा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसमें है हमारा डी ऑप्शन, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। इससे जो है बच्चों में आत्मनियमन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। सीखना निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो इसमें निगेटिव पूछा है, यह है इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, या डी ऑप्शन है हमारा बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सी ऑप्शन है हमारा, देखते हैं थोड़ा ऊपर कर, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, या डी है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता लाता है। तो सीखना क्या है? सीखना जो है हमारा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, बी वाला, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। कोई बच्चा कैसा व्यवहार करता है उसका डेली अगर अध्ययन किया जाए तो उसके सीखने का अध्ययन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? देखते हैं। ए है हमारा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, बी महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सी है हमारा सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, या फिर डी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसका है हमारा ए ऑप्शन, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब बच्चा जिस प्रकार का है उसकी क्षमता के अनुसार ही शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, तभी सीखना उत्तम होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। बल सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बोल देता है। ये बल लिखा हुआ है, सब जगह बोल लिखा गया है, गलती से हो गया है बल। या फिर हमारा है सी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। डी है हमारा अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है हमारा राइट ऑप्शन है ए हमारा राइट ऑप्शन है, ए इज राइट। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। कौन देता है बल?
सिद्धांत के रूप, अच्छा सिद्धांत जो है वो सिद्धांतवाद के रूप में, कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास जो हिंदी की पेडालॉजी थी वो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।